बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जनाजे की नमाज के तरीक़े के बारे में कि वो कैसे पढ़ी जाती है, उसका तरीक़ा क्या है। कभी कभार नंबर आता है, कुछ चीज़ें हमें याद रहती है और कुछ चीज़ें हमें नहीं याद रहती। हम जाते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आते हैं कि नहीं जाएंगे तो महल्ले वाले क्या कहेंगे, महल्ले का मसला है, चलिए नमाज़ पढ़ाते हैं। पहले ही हमारी नीयत में खोट हो जाता है। अल्लाह के लिए हम नहीं जाते बल्कि महल्ले वालों की नाराज़गी की वजह से जाते हैं। अल्लाह की नाराज़गी की वजह से नहीं जाते, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं जाते, उसको खुश करने के लिए नहीं जाते, बल्कि महल्ले वाले नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, अक़रीबा नाराज़ हो जाएंगे, दोस्तों अहबाब नाराज़ हो जाएंगे। वो सोचेंगे तो क्या कहेंगे, वो वहाँ हमें मौजूद नहीं पाएंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए चलते हैं और जनाजे की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर ये होता है कि हमें जनाजे की दुआ तक भी नहीं याद रहती कि बालिग के लिए कौन सी दुआ है और नाबालिग बच्चों के लिए कौन सी दुआ है, बच्ची के लिए कौन सी दुआ है और लड़के के लिए कौन सी दुआ है, या सना कौन सी पढ़ी जाती है और उसमें कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा है। इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती, मालूमात ही नहीं होती और हम जाते हैं माशाअल्लाह जनाजे की नमाज़ पढ़कर चले आते हैं। आज हम इसका तरीक़ा सीखेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखी जाए कि अगर हम नापाक हैं तो गुस्ल कर लें, पाकी हासिल कर लें। अगर हम पाक हैं तो वज़ू कर लें। वज़ू का तरीक़ा वही है जो नमाज में वज़ू करने का तरीक़ा है। वज़ू कर लेने के बाद इमाम साहब जनाजे के पास खड़े होंगे, उसके सीने के सामने किबले की तरफ मुँह करके, रुख करके और सब बंदी कर ली जाएगी। सबसे बेहतर ये है कि 3 सफ़े बना ली जाएं या फिर 5 सफ़े बना ली जाएं या फिर 7 सफ़े बना ली जाएं। एक चीज़ याद रखें कि जूते और चप्पल उतार दें, बेहतर यही है। अगर जूते और चप्पल में गंदगी नहीं है और कोई पलीज चीज़ नहीं लगी है तो फिर हम पहने रह सकते हैं, इजाज़त है। लेकिन बेहतर ये है कि पैरों से उनको निकाल दिया जाए और जहाँ पर पैर रखें वहाँ पर भी गंदगी ना हो। गंदगी हो तो उसको साफ़ कर दें। इमाम साहब मय्यत के सीने के सामने खड़े होंगे और फिर हम नियत करेंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल में ये होना चाहिए कि हम इस जनाजे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और अल्लाह के वास्ते पढ़ने जा रहे हैं, इस इमाम के पीछे पढ़ने जा रहे हैं। इतना दिल में होना बस काफ़ी है। ज़ुबान से कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से नियत कही जाए। नियत कर लेने के बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और हमें भी तकबीर कहना है। ये बात याद रखी जाए कि नमाज जनाजे में 2 फ़राइज़ हैं, ये क़याम यानी सीधे खड़े होना और दूसरे तकबीर। इन तकबीरों का कहना फ़र्ज़ है। ईद और बकरीद के नमाज़ों में 6 तकबीरें होती हैं, उनमें कहना वाजिब है। लेकिन जनाजे की नमाज में 4 तकबीरें कहना ये फ़र्ज़ है। ये अगर छूट जाएंगी तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यान रखा जाए कि इमाम साहब तकबीर कहें तो हम भी आहिस्ता से तकबीर कहें। पहली तकबीर इमाम साहब कहेंगे, हम भी आहिस्ता से तकबीर कहेंगे और कानों तक हाथ उठाएंगे और उठा लेने के बाद हम नियत बांध लेंगे। नियत बांध लेने के बाद हम सना पढ़ेंगे, वही सना जो नमाज में पढ़ी जाती है। सिर्फ़ एक लफ्ज़ वजल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक से पहले ज़्यादा कर लेंगे। सना ये है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका वला इलाहा गैरुक। वला इलाहा गैरुक से पहले वजल्ला सनाउका ये लफ्ज़ ज़्यादा कर लेंगे और बाकी सना वही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। सना पढ़ लेने के बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर। हमें भी दूसरी तकबीर कहना है, कानों तक हाथ हमें नहीं उठाना है, सिर्फ पहली बार में कानों तक हाथ उठाना है। उसके बाद जो तकबीरें होंगी तब कानों तक हाथ नहीं उठाना है बल्कि उसको बांधे रहना ही बांधे रहना है। दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे,
ہمیں بھی دوسری تکبیر آہستہ سے کہنی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہی ہے جو عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ ہمیں بھی آہستہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد امام صاحب اگر میت بالغ ہے تو اس کی دعا پڑھیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر بالغ ہیں تو ان دونوں کی دعا ایک ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو اس کی دعا یہ ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعائیں ہیں بالغ مرد کے لیے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ان دونوں کی دعا ایک ہے۔ اور اگر نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے الگ دعا ہے۔ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد امام صاحب آخری تکبیر کہیں گے، یعنی چوتھی تکبیر کہیں گے۔ ہمیں بھی چوتھی تکبیر کہنا ہے اور آہستہ کہنا ہے۔ چوتھی تکبیر کہہ لینے کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے۔ یاد رکھا جائے کہ سلام ہاتھ باندھے باندھے سلام پھیریں گے، نیت باندھے باندھے سلام پھیریں گے۔ بعض رات ہاتھ کھول دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں، چاہیے کہ ہاتھ باندھے باندھے ہی سلام پھیرا جائے۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمیں بھی سلام پھیر دینا ہے۔ پھر امام صاحب بائیں طرف سلام پھیریں گے، ہمیں بھی سلام پھیر دینا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا یہ طریقہ نماز مکمل ہو گیا، جنازے کی نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے خبردار کیا ہے کہ ایسے لوگ باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں، ان کی بینائی سلب کر لی جائے اور چھین لی جائے۔ اس لیے نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، صرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔